Hello friends, मेरा नाम है वैभव. You are watching my YouTube channel Accountancy and Tips. Today we'll close chapter 2 and then we'll start chapter 3 recording of transactions. So let us begin. तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2. आज हम क्लोज करेंगे. ठीक है, एक टैक्सेशन का पार्ट इसमें बचा था, वो क्लोज करके चैप्टर 3 की तरफ बढ़ते हैं. तो इंडिया में कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा. इंडिया में दो तरीके के टैक्सेशन रजीम चलते हैं, एक इनडायरेक्ट एक डायरेक्ट. नाम से ही पता लग रहा है. इनडायरेक्ट मतलब कि जो डायरेक्टली आपसे नहीं लिया जाता, किसी के थ्रू आपसे लिया जाता है. डायरेक्ट मतलब कि जो आपसे डायरेक्टली आपकी इनकम पे लिया जाता है. फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स. इनकम टैक्स का एग्जांपल मैं बताऊं अगर आपको, जैसे कि कोई आपने सैलरी आप कमाते हैं, जो आपका एम्प्लॉयर है वो डिडक्ट कर लेता है. ठीक है, आप गवर्नमेंट को डायरेक्टली टैक्स दे देते हो. ठीक है. सेकेंडली कोई भी और इनकम, जैसे कि आपने कोई एफडी करा रखी है तो उसमें जो इंटरेस्ट मिलता है आपको एफडी का, वो भी टैक्सेबल होता है, तो वो भी इनकम टैक्स का पार्ट बनता है. ऐसे बहुत सारे हेड्स होते हैं. तो वो टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है दैट इज़ इनकम टैक्स. सेकेंडली होता है इनडायरेक्ट टैक्स. वो टैक्स जो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं देते, हम किसी से लेकर फिर गवर्नमेंट को देते हैं बेसिकली. ठीक है. फॉर एग्जांपल कोई हमने गुड्स खरीदे, जैसे कि जिसमें स्टार्टिंग से टॉयज़ का एग्जांपल ले रहा, तो हमने टॉयज़ खरीदे. ठीक है. तो हम शॉप पे गए, हमने एक 5,000 का टॉय ख़रीदा. ठीक है. जिस पर टैक्स था लेट्स से 20%. 5,000 को 20% हो गया 1,000. हमने उस शॉपकीपर को पे करे 6,000. ठीक है. तो क्या ये जो 1,000 रुपीज़ है हमने गवर्नमेंट को पे करा है? नहीं, ये अभी हमने शॉपकीपर को पे करा है. शॉपकीपर को. अब शॉपकीपर हमारे बिहाफ पर, ध्यान से सुनना, शॉपकीपर हमारे बिहाफ पर ये 1,000 रुपीज़ दे देगा. किसको? शॉपकीपर हमारे बिहाफ पर किसको दे देगा? गवर्नमेंट को. हमने गवर्नमेंट को खुद नहीं दिया. ठीक है. कहने का मतलब क्या है, जो हमसे शॉपकीपर कितने रुपये लेगा? 6,000 रुपये लेगा. हमको 6,000 का बिल देगा. ये बिल बनाएगा लेट्स से. ठीक है. उसमें वो लिखेगा टॉय को कितने का बेच रहा है? 5,000. प्लस वो हमसे टैक्स कितना चार्ज कर रहा है? 1,000 रुपये. 6,000 का हमको बिल देगा वो, हम उसको 6,000 पे करेंगे. 5,000 उसकी इनकम है और 1,000 रुपये वो सीधा गवर्नमेंट को दे देगा. 1,000 रुपये से उसको कोई मतलब नहीं है, वो बस हम एक कलेक्टिंग एजेंट बन रहा है. हर शॉपकीपर करता है. टॉय तो एक बड़ा एग्जाम्पल हो गया. टॉफ़ी भी लेते हो तो लेट्स से 1 रुपये की टॉफ़ी है तो उसमें 10 पैसे या जितने भी टैक्स होता है. ठीक है. तो इस तरीके से इनडायरेक्ट. तो इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है इंडिया में? 1 जुलाई 2017 से सारे इनडायरेक्ट टैक्स कुछ छोड़कर सबस्यूम हो गए हैं जीएसटी में. ठीक है. पहले जैसे वैट होता था, वैट हर स्टेट का अलग होता था. जैसे कि लेट्स से डी वैट मतलब कि दिल्ली वैट, यूपी वैट, सब टैक्स अपना अपना वैट लगाती थी. ठीक है. और जैसे कि सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल लेवल पे होता था, मतलब कि पूरे इंडिया में एक ही लगता था. तो ये बहुत तरीके के ऐसे टैक्स लगते थे. एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, उन सब को गवर्नमेंट ने कहा कि बंद करो, सिर्फ एक टैक्स चलेगा इंडिया में, जीएसटी. तो इसको तभी कहा जाता है वन नेशन वन टैक्स. ठीक है. जीएसटी की वर्किंग में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको हल्का सा. तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स. दो तरीके की ट्रांजैक्शन कर सकते हो आप जीएसटी में, इंटर और इंट्रा. क्या मतलब है? इंटर का मतलब होता है आउटसाइड स्टेट. इंटर का क्या मतलब होता है? विद इन द स्टेट. क्या मतलब है? कहने का ये मतलब है कि जब दो स्टेट में ट्रांजैक्शन होंगी, यूपी का बंदा, दिल्ली का बंदा, ठीक है, दिल्ली का बंदा, हरियाणा का बंदा, या फिर कुछ भी, एमपी की कंपनी, दिल्ली की कंपनी, जब भी दो पर्सन और डिफरेंट स्टेट या फिर यूटी, दिल्ली यूटी है, यूटी में करेगा फॉल, तो
तो ये इंटर बन जाएगा। ठीक है, सेम अगर यूपी में होता है, दिल्ली में होता है, या एमपी में होता है, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन बन जाएगी। एग्जांपल देते हैं, एक यूपी में एक बंदा जीएसटी में रजिस्टर कर रखा है एक बंदे ने, लेट्स से उसकी कंपनी का नाम है XYZ कंपनी। ठीक है, वो जाता है दिल्ली सामान खरीदने, वो गया दिल्ली सामान खरीदने एक बंदे के पास जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, उसका नाम है ABC। इसने इससे सामान खरीदा, दिल्ली वाला इसे बिल बना के देगा ना, इनवॉइस देगा इसको। तो इनवॉइस में क्या लिखेगा, रॉ मटेरियल लिखेगा पहले तो, कि जी 1 लाख रुपए का सामान लिया आपने, प्लस GST चार्ज करेगा। तो GST कौन सा चार्ज करेगा, GST वो चार्ज करेगा IGST। आई का क्या फुल फॉर्म है, इंटीग्रेटेड GST चार्ज करेगा, जितना भी रेट होगा, लेट्स से 18% रेट है। ठीक है, ये 1,18,000 का बिल चार्ज करेगा। ठीक है, 18% है, तो IGST चार्ज हुआ। किस केस में, इंटर के स्टेट में। तो हमने क्या सीखा अभी, कि जब भी स्टेट डिफरेंट होती है या यूटी डिफरेंट होती है, ठीक है, तो IGST चार्ज होता है। ठीक है, सेकंड केस सेम चीज़, एक यूपी का कंपनी थी XYZ, वो यूपी की ही एक और कंपनी ABC के पास जाती है, सामान खरीदती है 1 लाख रुपए का। तो जो ABC उसको कैसा बिल देगा, 1 लाख रुपए का रॉ मटेरियल खरीदा आपने, और वो GST कैसे चार्ज करेगा, IGST चार्ज करेगा नहीं, अब वो चार्ज करेगा CGST और SGST। कितना चार्ज करा था इसने, 18% ना, चार्ज अभी भी 18 होगा, पर 99 करके होगा। ठीक है, ये रेट कैसे डिफाइन होते हैं, ये रेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जिस हर गुड्स का, हर सर्विस का एक रेट डिफाइन होता है। ठीक है, किसी का रेट 18 होता है, किसी का रेट 5 होता है, किसी का रेट 40 भी होता है, 40 होता है लग्जरी आइटम्स पे, किसी का 12 होता है। तो कहने का मतलब ये, अगर वो सेम टॉय इंटरस्टेट बिकेगा तो 5%, लेट्स से कोई गुड्स इंटरस्टेट बिकेगा तो 5% IGST चार्ज होगा, 5% IGST चार्ज होगा। पर अगर वो विद इन द सेम स्टेट बिकेगा तो इधर क्या क्या आएगा, 2.5% और 2.5%। अमाउंट 18 ही बनेगा, मतलब अमाउंट सेम बनेगा टैक्स का दोनों केसेस में, बट वो डिफरेंशिएट CGST, SGST और IGST में हो जाएगा। ठीक है, सिंपल। तो ये कहता है अपना GST की 2 तरीके से टैक्स लगेगा टैक्स एक ही, GST ही लगेगा, पर डिफरेंट स्टेट होगी तो डिफरेंट टैक्स लगेगा, और विद इन सेम स्टेट होगी तो सेम टैक्स लगेगा। ये हटा देंगे यहाँ से। तो हमने यही देखा अभी कि GST चार्ज होता है, और CGST, SGST इन द केस ऑफ सेम स्टेट और UT, और इंट्रा से विद आउटसाइड द सेम स्टेट एंड UT। UT क्या होता है, यूनियन टेरिटरी होती हैं। ठीक है, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो हमारा टैक्सेशन पार्ट बस इतना था। तो अब हम आते हैं चैप्टर 3 पे अपने, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इधर से स्टार्ट करते हैं हम, कहाँ से, रिकॉर्ड करना है अब हमको। ठीक है, चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन कहता है दोज ट्रांजैक्शन यूजुअली एविडेंस्ड। एविडेंस का क्या मतलब होता है, जिसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, जिसका कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। बाय द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइस, कैश मेमो, सैलरी स्लिप एक्सेट्रा। ठीक है, अभी सब समझ में आएगा। ऑल द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर्स। ये सभी हमारे क्या होते हैं, वाउचर्स होते हैं। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया था डुअल एस्पेक्ट। अब हम आते हैं प्रॉपर कि रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म ऑफ अकाउंटिंग में आ जाते हैं हम, डेबिट एंड क्रेडिट।
ठीक है। डेबिट क्या को लिखा जाता है DR, क्रेडिट को लिखा जाता है CR। बेसिकली आप कह सकते हो डेबिट रूल, क्रेडिट रूल, डेबिट रूल, क्रेडिट रूल। ठीक है, ये एक अकाउंट का फॉर्मेट है, कैसे अकाउंट बनते हैं T फॉर्म में। ठीक है, इसको T फॉर्म कहते हैं, इसमें T लिख रहा है ना हमको। हम लिखेंगे यहाँ पे अकाउंट का नाम। ठीक है, जैसे X एक डेटर है हमारा। डेटर कौन था, याद करते रहो, जिसको हमको पैसे देने हैं कि लेने हैं, जिसे हमें पैसे लेने हैं। तो ये डेटर का लेट्स से अकाउंट है। सेम अकाउंट ऐसे बनते हैं, बैंक अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा। बैंक अकाउंट लिख दूंगा मैं ऊपर, इधर डेबिट क्रेडिट लिख दूंगा, ये अकाउंट बन गया। ठीक है, कोई और एग्जांपल, लेट्स से हमारा सैलरी अकाउंट है, तो मेरा सैलरी अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, सारे अकाउंट्स ऐसे ही बनते हैं। इधर मैंने एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा, नॉट टू बी मिक्सड विद बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के साथ मत करना, इसको कंफ्यूज। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, अकाउंट नहीं होता। फॉर्मेट सेम है, फॉर्मेट सेम है। ठीक है, दिखने में अभी बैलेंस शीट तुम्हें स्टार्टिंग फेज में ऐसी दिखेगी, यही बैलेंस शीट दिखेगी, इधर लाइबिलिटी दिखेगी, इधर एसेट दिखेगा, पर बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है। अकाउंट एक अकाउंट स्टेटमेंट नहीं होती। ठीक है, ऑल अकाउंट्स, हाँ ठीक है। तो अब हमको ये चीज़ देखनी है, हमारे कोई भी ट्रांजैक्शन होती है, बिजनेस ट्रांजैक्शन में कोई भी होगी, कुछ भी, वो 6 हेड में फॉल करेगी, इसके बाहर नहीं जाएगी कभी भी। या तो वो असेट की ट्रांजैक्शन होगी, या फिर वो एक्सपेंस की ट्रांजैक्शन होगी, या फिर हमको घाटा हो रहा होगा, या फिर वो लाइबिलिटीज़ की, फिर हमारा कोई गेन हो रहा होगा। सर ऐसा कैसे हो सकता है, बस इन 6 नाम में, इन 6 टर्म्स में ही हमारा अकाउंटिंग ख़त्म? बिल्कुल, देखो कैसे। कोई भी एग्जांपल लो, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, हम कैपिटल लेके आए, और कैपिटल कैसे लेके आए, पैसों में, कैश लेके आए। ठीक है, कैश क्या है हमारा, असेट, और कैपिटल हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी, कंपनी की लाइबिलिटी होती है ना, इधर लिखा है इंक्लूडिंग कैपिटल। ठीक है, कोई एग्जांपल लेते हैं, हमने रॉ मटेरियल खरीदा क्रेडिट पे मतलब कि हमको उसको पैसे देने हैं, वो हमारा क्रेडिटर बन गया। तो हमने रॉ मटेरियल खरीदा, तो हमारा क्या बढ़ गया, असेट बढ़ गया, रॉ मटेरियल हमारा असेट होता है, और हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई क्योंकि हमको पैसे देने हैं। कोई और एग्जांपल लेते हैं, हमने कार खरीदी बिजनेस के लिए, तो कार खरीदी तो हमारा असेट बढ़ गया, और हमने उसको पैसे दे दिए तो असेट कम हो गया। इन 6 ही ट्रांजैक्शन में बैठेगा। और एग्जांपल, मैंने सैलरी पे करी अपने क्लाइंट स्टाफ को, तो मेरा एक्सपेंस हो गया, और मेरा कैश चला गया, तो एसेट में से कम हो गया। मेरे पास एक बिल्डिंग थी 10 लाख रुपए की, मैंने उसको 8 लाख का बेच दिया, तो मेरा 2 लाख का लॉस हो गया, 2 लाख, बिल्डिंग चली गई 10 लाख की। ठीक है, और कैश आ गया 8 लाख रुपए। ठीक है, मेरे पास एक मोटर व्हीकल बड़ी थी 15 लाख की, मैंने किसी से उसको थोड़ा मॉडिफाई करवाया और उसको 20 लाख का बेच दिया, तो 15 लाख का असेट गया मेरे पास। मेरी बाइक चली गई 15 लाख की, 1 लाख रुपए मैंने खर्चा कराया था उस पर, मॉडिफाई कराने का खर्चा हो गया, एक्सपेंस में आ गया। मेरे पास 3 लाख का गेन हो गया। कैसे बोला 3 लाख का, 15 की बाइक थी, 2 का मैंने वो करवाया, 17 की कॉस्ट हो गई मेरी, और 3 का मैंने बेच दिया। ठीक है, तो 15 मेरी बाइक से गए असेट, 2 लाख मेरे खर्चे में ऐड हो गए, खर्चा करा मैंने। ठीक है, 3 लाख का मेरा गेन हो गया, और 20 लाख मेरे कैश आ गया। ठीक है, तो सारी ट्रांजैक्शन इन्हीं में फॉल करेगी, असेट, लाइबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, लॉसेस या गेन। अब एक गोल्डन रूल आपको याद रखना है, गोल्डन रूल, जब भी ये तीन असेट, एक्सपेंस या लॉसेस, कौन कौन से, असेट, एक्सपेंस या लॉस, एसेट, एक्सपेंस या लॉस बढ़ते हैं तो वो डेबिट किया जाएगा। ठीक है, घटते हैं तो वो क्रेडिट किया जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, भागना नहीं, आराम से चलेंगे। हमने कोई सैलरी पे करी कैश पे, सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है, तो हमने सैलरी जब पे करी तो हमारा एक्सपेंस बढ़ गया ना, तो हमको क्या डेबिट करना है, सैलरी का एक्सपेंस डेबिट करना है, ये वाला सैलरी एक्सपेंस हमने डेबिट कर दिया।
ठीक है, और मैंने क्या बोला कि कैश में पे कर दिया, तो हमारा कुछ कम भी हो गया ना हमारी कंपनी से। क्या कम हो गया? कैश कम हो गया। कैश क्या होता है? एसेट। क्या कम हो रहा है? कम हो रहा है ना, कैश कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या कर देंगे कैश को? क्रेडिट। सिंपल। सैलरी एक्सपेंस डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी डेबिट करा, कैश को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, जिससे खरीदी उसको, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एग्जांपल है, उसको हमने हमारे गुड्स दे दिए। ठीक है, हमारे गुड्स दे दिए उसे, या फिर इसे छोड़ो, हमने एक बिल्डिंग खरीदी, ठीक है, क्रेडिट पे खरीदी, मतलब उसको पैसे नहीं दिए अभी, बस डाउन पेमेंट करी है 5 लाख की। बिल्डिंग खरीदी तो बिल्डिंग बढ़ गई हमारी, जो भी ये 3 चीज़ें में जो भी बढ़ रहा है उसको डेबिट। बिल्डिंग बढ़ गई कितने की? 15 लाख की, लेट्स से। हमने उसको कितना कैश पे करा है अभी? 5 लाख रुपए। तो हमारा क्या घट रहा है? मतलब कुछ इंक्रीज हो रहा है तो कुछ डिक्रीज भी हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है? कैश डिक्रीज हो रहा है, हाँ, टू कैश 5 लाख रुपए। ठीक है, टू हमने जिसको पैसे देने हैं, अब जिसको पैसे देने हैं, कौन है वो? लेट्स से सोहन। 10 लाख रुपए उसको देने हैं। ये दिखाऊंगा मैं आपको सेकंड वाले टेबल में। जैसे कि हमने जैसे देखा, एसेट एक्सपेंस और लॉस जब बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। सेम चीज़ इधर देखेंगे, लाइबिलिटी इनकम या गेन, लाइबिलिटी इनकम या गेन, लाइबिलिटी इनकम या गेन बढ़ता है तो क्रेडिट। उल्टा, इसमें इंक्रीज में डेबिट था ना, इसमें इंक्रीज में क्रेडिट है। घटता है तो डेबिट, घटता है तो डेबिट। मैं इस एग्जांपल में था, बिल्डिंग में मैंने क्या क्या एग्जांपल दिया था? बिल्डिंग 15 लाख की खरीदी, 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट दे दिया और 10 लाख रुपए कहा उसे बाद में देंगे सोहन को। मैंने क्या बोला? बिल्डिंग में मैंने 15 लाख डाल दिए, क्यों ऐड डेबिट करा मैंने इसे? सोचो क्यों डेबिट करा? क्योंकि मेरे असेट बढ़ रहा है, मेरा इंक्रीज हो रहा है एसेट। ठीक है, 5 लाख क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि मेरा घट रहा है एसेट, घट भी तो रहा है साथ में, मेरा बिल्डिंग आ रहा है और कैश जा रहा है, तो बिल्डिंग आ रहा है, कैश जा रहा है। लाइबिलिटी मेरी बढ़ रही है, देखो सोहन को मुझे अब पैसे देने हैं 10 लाख, तो मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, तो मैं इंक्रीज पे क्या था? क्रेडिट, तो मैंने इसको क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ठीक है, तो ऐसे ही हमको आगे चलना है। ये है हमारा फर्स्ट गोल्डन रूल। सेकंड ऐसे ही आता है, वैसे वो चीज़, ये मैंने आपको जो पहले बताया इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करके रख सकते हो। जो भी रियल अकाउंट होगा, रियल अकाउंट कौन से होते हैं? रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट नेचर होता है अकाउंट का। जैसे जो भी असेट्स होते हैं, टेंजिबल या फिर नॉट टेंजिबल असेट कौन से होते हैं? जिस मैंने बताया था आपको, विच वी कैन फील, टच और सी। ठीक है, नॉट जिनको हम नहीं देख सकते। रियल अकाउंट पहला हम देखेंगे, रियल अकाउंट। डेबिट में कहता है व्हाट कम्स इन, क्रेडिट में कहता है व्हाट गोज आउट। क्या मतलब है सर इसका? डेबिट मतलब व्हाट कम्स इन। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या बोला था मैंने आपको? सैलरी, चलो पूरा देखते हैं एक बार। ये वाला एग्जांपल देखो, बिल्डिंग में मैंने बोला था आपको 15 लाख डेबिट करे हैं, इसके हिसाब से क्यों करे हैं? क्योंकि असेट बढ़ रहा है तो डेबिट करें। इसमें मैं बोल रहा हूँ आपको व्हाट कम्स इन, जो कंपनी में आया। क्या आया कंपनी में? 15 लाख की बिल्डिंग आई ना, तो इसलिए डेबिट करा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया मेरे जेब से? मैंने 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करी है, तो इसलिए मैंने क्रेडिट करा है। रियल अकाउंट के केसेस में होगा बस ये सब में नहीं होगा। जो भी असेट टेंजिबल होंगे या नॉट होंगे। ठीक है, सेकंड है पर्सनल। सेकंड आप चेक करोगे पर्सनल, कोई पर्सनल अकाउंट हिट हो रहा है क्या? पर्सनल मतलब होता है जहाँ पे कोई बंदा इन्वॉल्व होता है, डेटर, क्रेडिटर, बैंक, कोई कंपनी, उसको पर्सन कहते हैं। ठीक है, डेबिट करेंगे जो रिसीव कर रहा है, क्रेडिट करेंगे जो गिव कर रहा है। सिंपल सा, डेबिट करेंगे द रिसीवर, क्रेडिट करेंगे द गिवर। इस केस में हमने सोहन क्रेडिट क्यों करा? इस टेबल के हिसाब से हम देखेंगे तो लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट कर दिया, सिंपल। इस केस में सोहन हमारा पर्सनल अकाउंट है, सोहन एक बंदा है, वो एक पर्सन है, तो क्रेडिट मैंने देखा कि द गिवर,
हमको 10 लाख का लोन, एक टाइप का लोन है ना, मैंने बिल्डिंग ली उससे, तो वो गिव कर रहा है ना मुझे गिव कर रहा है ना, तो मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा। द गिवर कौन है इस केस में? सोहन है, ठीक है। दो मैंने बता दिए। तीसरा है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। इसमें आते हैं खर्चे। मैंने क्या एग्जांपल दिया था इसमें, चलो पहले पढ़ लेते हैं। डेबिट करते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट करते हैं और इनकम्स एंड गेन्स, ठीक है। जो चीज़ ये भी बोलता है, एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट करना है, इनकम और गेन क्रेडिट करना है। लेट्स से मेरा कोई इंक्लूड एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम गेन। सैलरी एक्सपेंस मैंने बताया था, मैंने इधर क्यों बोला? क्योंकि मैंने इधर लिखा था एक्सपेंसेस बढ़ेगा तो डेबिट करना है, घटेगा तो क्रेडिट करना है, लिखा है ना इधर एक्सपेंस। इस केस में देखते हैं डेबिट क्या बोल रहा है भाई, सारे एक्सपेंस और लॉस डेबिट कर दो। तो मेरा एक्सपेंस सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, ठीक है। 2 मैंने कैश पे करा था, वापस आ जाओ रियल में। रियल भी, कैश भी मेरा रियल अकाउंट होता है। व्हाट गोज आउट, मैं अब यहाँ चेक करूँगा व्हाट गोज आउट, तो मेरा क्या जा रहा है? कैश जा रहा है, ठीक है। दोनों टेबल समझ में आती हैं, ठीक है। तो ये हमारा है डेबिट क्रेडिट। इसके बाद मैं 2-3 चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा जो डेबिटेड अमाउंट होगा वो हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट अमाउंट के। सर इसमें तो नहीं था, ये जो सोहन वाला देखो 15 लाख और 5 लाख मैच नहीं कर रहा, ये नहीं कह रहा मैं कह रहा हूँ टोटल डेबिटेड अमाउंट 15 लाख, टोटल क्रेडिटेड अमाउंट 15 लाख के हमेशा बराबर होगा। टोटल देखेंगे, एक चीज़ नहीं देखेंगे कि बिल्डिंग को कैश से मैच कर लिया, बिल्डिंग को सोहन से, नहीं, बिल्डिंग को मैच करेंगे कैश प्लस सोहन से, ठीक है। एग्जाम्पल है, टोटल डेबिटेड अमाउंट हमेशा इक्वल होगा क्रेडिटेड अमाउंट के। केस 1 देखते हैं। केस 1 मैंने लिखा है, कुछ केसेस लिखे हैं, ये एग्जॉस्टिव नहीं है, मतलब यही नहीं कि बस यही केस होंगे, पर मैं जस्ट एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। पहला केस वो देखते हैं जिसमें एसेट बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, ठीक है। क्या हो सकता है, दिमाग में सोचते रहो साथ साथ। रोहित परचेज्ड अ फर्नीचर बाय ऑब्टेनिंग अ लोन, ठीक है। अब इसमें सीधा इस टेबल में आ जाओ, कुछ नहीं दिमाग लगाना। रोहित परचेज द फर्नीचर बाय ऑब्टेनिंग अ लोन, रोहित ने फर्नीचर खरीदा, तो असेट आया, बढ़ रहा है हमारे पास, फर्नीचर एक असेट होता है, तो डेबिट करेंगे भाई फर्नीचर को। समझ आ गया मैं, कितने से कितने का खरीदा है? 1 लाख रुपए का, ठीक है। सेकंड वो कहता है बाय ऑब्टेनिंग अ लोन, क्या उसने कैश पे करा? नहीं करा, तो असेट कुछ नहीं होने वाला, कैश का कुछ नहीं हो। क्या कोई खर्चा है? मैंने डेबिट कर दिया एसेट अपना, कोई मतलब नहीं है खर्चे से, लॉस छोड़ दो। लाइबिलिटी आ रही है मेरी, हाँ, मेरी एक लोन इनकर हो जाएगा। अब मेरा लोन में मैंने क्या पढ़ा था, अगर बढ़ रहा है तो क्रेडिट करो, लोन मेरी लाइबिलिटी बढ़ रही है ना, तो टू लोन 1 लाख रुपए। सिंपल, पहली टेबल से हमने ऐसा कर लिया। सेकंड टेबल से देखते हैं। रोहित परचेज अ फर्नीचर ऑफ 1 लाख ऑब्टेनिंग अ लोन। रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है मेरे पास? फर्नीचर आ रहा है, अकाउंट डेबिट। मेरे पास से कुछ जा रहा है? कुछ नहीं जा रहा, छोड़ दो इसको। अब मुझको क्रेडिट देखना है कि क्या क्रेडिट होगा। डेबिट द रिसीवर, कोई रिसीव कर रहा है। रिसीवर में ये मत सोचना मैं तो रिसीव कर रहा हूँ, अपनी बुक्स में अपना कोई मतलब नहीं होता, ये हमारी किताबें हैं। तो हम ये थोड़ी ला लेंगे कि लेट्स से मेरी कंपनी का नाम है वैभव एंड कंपनी, तो वैभव एंड कंपनी डेबिट नहीं करूँगा मैं कभी, ठीक है। मेरी बुक्स में मेरा नाम कभी नहीं आएगा। कोई रिसीव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। कोई हमको गिव कर रहा है? हाँ, कौन गिव कर रहा है? बैंक लोन, बैंक हमको गिव कर रहा है, तो टू बैंक लोन 1 लाख रुपए, ठीक है। सारे चेक कर लो तुमको लगता ना कि यार गिवर मैं क्यों चेक करूं, गिवर तुम सारे चेक करो। ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में नहीं फॉल करेगा, कोई खर्चा कहाँ हो रहा है? तो फर्नीचर मेरा असेट है, कोई खर्चा नहीं है। दिमाग थोड़ा सा लगेगा कि क्या बोल रहे हैं सर, पर कोई असेट खरीदना मेरा एक्सपेंस नहीं होता। डिफरेंस मैं आपको अभी बता दूंगा। क्रेडिट, कोई क्या इनकम कुछ गेन नहीं हो रहा, कुछ नहीं है इसमें, तो हमको सीधा देखना है गिवर कौन था। पहला एग्जांपल क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। मैं ऐसा एक केस दिखा रहा हूँ, डेबिट नहीं, असेट बढ़ रहा है और असेट ही कम कर रहा है, सिंपल सा है। कैश में कुछ करा होगा, देखो यही होगा। रोहित परचेज फर्नीचर ऑन कैश 1 लाख रुपए, जो पहले लोन लिया था ना, अभी फर्नीचर पे खेल रहा, मतलब कैश पे ले लिया। फर्नीचर डेबिट क्यों करा मैंने? तुमको अभी बस ये ध्यान लगाना कि क्यों डेबिट चीज़ें, क्यों डेबिट और क्यों क्रेडिट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बताया, असेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट करना है, पहली टेबल के हिसाब से। सेकंड टेबल के हिसाब से व्हाट कम्स इन। दूसरा, कैश क्रेडिट करा है, क्यों करा है? क्यों करा है? पहले टेबल के हिसाब से क्यों करा है? क्योंकि मेरा असेट ही डिक्रीज हो रहा है, असेट ही डिक्रीज हो रहा है, तो कैश को क्रेडिट कर दिया। इस टेबल के हिसाब से व्हाट गोज आउट,
क्या जा रहा है, कैश जा रहा है। थर्ड केस में देखते हैं असेट क्रेडिट, एसेट मेरा कम हो रहा है, लाइबिलिटी भी कम हो रही है, क्या हो सकता है, सोचो, दिमाग लगाओ, वीडियो पॉज करो, सोचो ऐसा केस क्या हो सकता है कि मेरा असेट भी घट रहा है और लाइबिलिटी भी घट रही है। ये हो सकता है कि देखो, रोहित हैज़ पेड बैक अ लोन ऑफ 50,000 फ्रॉम बैंक अकाउंट। रोहित ने पहले एक लोन लिया था 50,000 रुपये का, तो जब, चलो ठीक है ये भी देख लेते हैं, चलो जब उसने लोन लिया होगा, तो क्या एंट्री करी होगी, दिमाग से सोचो, पहली टेबल के हिसाब से क्या आ रहा है तुम्हारे पास, क्या आ रहा है, जल्दी बताओ, क्या आ रहा है, एसेट एक्सपेंस कुछ आ रहा है, या क्या क्या डेबिट होना चाहिए? बिल्कुल कैश या बैंक, हम कैश उठाया ना हमने बैंक से, ये देखो हैज़ पेड, हमने जब लोन लिया होगा तो हमको हमारे पास कैश आया होगा या उसने बैंक में पैसे लिए होंगे, तो डेबिट कर दिया। दूसरी टेबल के हिसाब से व्हाट कम्स इन, ठीक है, 50,000 का 2 क्रेडिट क्या करेंगे, बताओ क्रेडिट क्या करेंगे, इसमें कुछ फॉल करेगा, नहीं फॉल करेगा, मेरी लाइबिलिटी बढ़ गई, मैंने 50,000 का लोन लिया है तो मेरे 50,000 लोन बढ़ गया ना, इंक्रीज, क्रेडिट करेंगे। और इस वाले केस में द गिवर, बैंक मेरा गिवर है तो बैंक लोन, क्रेडिट 50,000, ये बात है 2 महीने पहले की। अब 2 महीने बाद वो कह रहा है रोहित ने पे कर दिया लोन, बैंक अकाउंट से पे कर दिया, डेबिट क्या करोगे, बैंक से पे कर दिया, ध्यान से लोन पे कर दिया है, ये रिवर्स केस है, ये अच्छी एंट्री है। बैंक से पे करा तो मेरे को ये पता है कि मेरा असेट कम होगा क्योंकि मैंने बैंक से पैसे पे कर दिए, तो मेरा डिक्रीज होगा, मेरा क्रेडिट होने वाला है बैंक, ये मुझे पता है, तो मैं पहले लिख देता हूँ बैंक मेरा क्रेडिट होने वाला है 50,000 से। डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा, कुछ बच्चे समझ गए हैं? मेरा ये तो यूज ही नहीं हुआ अभी तक, मेरा लोन डिक्रीज हो रहा है, सोचो मेरा बैंक लोन डिक्रीज हो रहा है तो मैं डेबिट कर दूंगा बैंक लोन को। मैंने क्या बोला, लाइबिलिटी इनकम या गेन डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं, तो जो मैंने बैंक लोन ऊपर क्रेडिट करा था मैंने नीचे डेबिट कर दिया, ठीक है। बैंक लोन टू बैंक, बैंक लोन खत्म कैसे कि ये क्रेडिट एंट्री हो गई, चलो ये मत सोचो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे। बैंक लोन मैंने क्यों डेबिट करा, फिर सुन लो, इस केस में देख लो, चलो तुम कहते हो यार इस केस में दिखाओ, बैंक क्यों क्रेडिट करा, क्योंकि व्हाट गोज आउट, सिंपल। मेरा डेबिट, ये पढ़ो, डेबिट द रिसीवर, कौन रिसीव कर रहा है मेरे से पैसे, बैंक, तो बैंक को डेबिट कर दो, बैंक को एज इन की बैंक लोन डेबिट कर दो, ठीक है। ये वाला केस हो गया। फोर्थ केस देख लेते हैं एक बार, असेट भी बढ़ रहा है, लाइबिलिटी भी बढ़ रही है और असेट एक कम भी हो रहा है, क्या बोला मैंने, असेट कम बढ़ रहा है, असेट कम हो रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। क्या लिखा है इसमें, बॉट अ प्लांट एंड मशीनरी फ्रॉम XYZ for 1,25,000 and an advance of 10,000 given in cash। ध्यान से, 1,25,000 की मशीनरी खरीदी है XYZ से, 10,000 रुपये कैश दिया है, डेबिट क्या करोगे, सिंपल सा, क्या आ रहा है तुम्हारे पास, क्या खरीदा तुमने, क्या इंक्रीज हो रहा है, कहाँ गया, मशीनरी आ रही है, प्लांट एंड मशीनरी आ रही है, डेबिट कर दो सीधा, एसेट बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कितने से, कितने की मशीन आ रही है, 1,25,000 रुपये, कैश पे करा है तो डिक्रीज भी हो रहा है मेरा एसेट, टू कैश 10,000 रुपये, बाकी पैसे मैंने नहीं लिखा हुआ तो मेरा लोन ही है ना, मैंने 1,25,000 में से 10,000 दे दिए तो मेरा 1,15,000 बचा है, अब 1,15,000 कहाँ फॉल करेगा, किस चीज़ में क्रेडिट करूँ, मेरा लोन ही तो है, मैंने लोन किससे लिया है, XYZ से, ठीक है। फर्स्ट टेबल के हिसाब से। सेकंड टेबल के हिसाब से देखते हैं, व्हाट कम्स इन, प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट गोज आउट, 10,000 रुपये का कैश, ठीक है,
और द गिवर कौन है मेरा, द गिवर कौन है, XYZ। प्लांट एंड मशीनरी 1,25,000, कैश 10,000, XYZ 1,15,000। ठीक है, अभी चलो इतना करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।